दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक दिरावानी शेयरिंग सेशन के 135वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है तो तेरा नियत कर्म कर, बाकी सारी बात लड़ छोड़ दे। हर एक कर्म, भगवान कहते हैं कि तेरा हर एक कर्म तू मेरी पूजा समझ के कर। उसमें तू फल फूल शीरा प्रसाद इत्यादि तू मुझे नहीं चढ़ाएगा ना तो भी चलेगा। पूजा की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तेरा हर एक कर्म ही मेरे लिए पूजा की सामग्री है। मगर हर एक कर्म में पूजा का भाव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उस कर्म की कोई कीमत नहीं है। एक भंगी झाड़ू वाला अगर पूजा के भाव से, भगवान की पूजा के भाव से अगर झाड़ू मार रहा है ना, तो वो परमात्मा की पूजा है। और एक मंदिर का पुजारी भी अगर वेट समझ के एक यंत्रवत शिवलिंग की पूजा करता है ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो किसी भी कर्म में भाव की कीमत है। आप कौन से भाव से कर रहे हो? अगर आप पूजा के भाव से कर रहे हो कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ मेरे कर्मों से, तो वो कर्म आपकी भक्ति बन जाएगी। भगवान के इतने बड़े यंत्र में, तंत्र में, इतना बड़ा जगत रूपी तंत्र में हर एक आदमी को उसके ताकत के अनुसार कामगिरी सौंपी गई है, और वही उसका स्वकर्म और स्वधर्म है। और उसे वो कर्म बड़े सावधानी पूर्वक करना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग स्वधर्म और स्वकर्म को छोड़कर अपने बीवी बच्चों का ख्याल न रख के किसी और का काम लिया है, उसका काम रखड़ा देके अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के जंगल में जाके धूनी दखा के, ऐसा हमारी गुजराती में धूनी दखा के बोलते हैं, ऐसा राख बेग छोड़ के ऐसा सन्यासी बाबा बन के बैठ जाते हैं, तो ईश्वर के दरबार में वो शिक्षा के पात्र है। गृहस्थाश्रमी अगर अपना स्वधर्म स्वकर्म छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने नौकरी धंधे को लात मार के अगर जंगल में जाके सन्यासी बन गया है, या तो कोई सन्यासी अनासक्त वैराग्य भाव छोड़ के, आत्मचिंतन छोड़ के, इंद्रियों में लोलुप होकर अगर गृहस्थाश्रमी बनने का निश्चय कर रहा है, तो वो दोनों स्थिति भयावह है और पीड़ादायक है। और ऐसे आदमी को बोलते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। भगवान ने हमें जो नियत कर्म दिया है, जो स्वधर्म है, हमारे लिए स्वकर्म है, वो अपनी ताकत को पहचान कर अपने अपने गुणों को जानकर ही हमें वो कामगिरी भगवान ने हमें सौंपी है। अगर हम ऐसा माथे पे हाथ रख के भगवान को दोष दे के कहते कि भगवान तूने किस काम में फंसा दिया है, और भगवान की इच्छा का हम अनादर कर रहे हैं, वो अनादर करने के बराबर है। वो भगवान के आज्ञा का, या तो भगवान की आज्ञा का, या तो भगवान की आज्ञा को चैलेंज करने के बराबर है। तो वैसा हमें नहीं करना है। ये इतने बड़े महान भगवान का जो तंत्र है ना, उसमें हम एक स्पेयर पार्ट्स के बराबर है। और भगवान ने हमें जहाँ पे भी रखा है ना, वो
बहुत सोच समझ के रखें। वो हमारा नियत कर्म है, वो हमारा स्वधर्म है, वो हमारा स्वकर्म है। तो हमें वो कर्म ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, उसे पूजा समझ के बड़े सावधानी से वो करना है और करते रहना है। तो ही हम भगवान के प्रिय पात्र बनेंगे। तो भगवान की गीता में यही स्पष्ट आ गया है कि तू तेरा नियत कर्म कर, बाकी सब बांझड़ बांझगड़ छोड़ दे। बाकी सब बांझगड़ बोले तो मगजमारी, वो सब छोड़ दे। तू तेरा नियत कर्म कर, बाकी सब बांझगड़ छोड़ दे। तो हमें अपना नियत कर्म करना है, भक्ति पूर्वक करना है, पूजा समझ के करना है और हर एक कर्म अपना अर्पण करना है। दोस्तों बस आज इतना ही। इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट। हरे कृष्ण।